जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। कालिका पुराण छठा अध्याय योग निद्रा मामात्यम। देवी बोली, हे ब्रह्मदेव, आपने जो कहा वह सत्य ही है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त संसार में शंकर को मोहित करने वाली दूसरी कोई नहीं है। शिव के द्वारा दार ग्रहण न करने पर यह सनातनी सृष्टि नहीं हो सकेगी। यह भी आपके द्वारा सत्य ही प्रतिपादित किया गया है। मेरे द्वारा भी जगतपति शिव के मोहन के लिए महान यत्न किया गया था, किंतु आज आपके वाक्यों के कारण मेरा यह प्रयत्न दुगना सुनिश्चित हो गया है। मैं भी ऐसा ही उपाय करूंगी जिससे स्वयं ही मोहित होकर विविश भगवान शंकर दार परिग्रहण करेंगे। हे महाभाग, मैं सुंदर रूप धारण कर उनकी वशीभूत होकर उसी प्रकार रहूंगी जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु के साथ रहती हैं। मैं वैसा ही प्रयत्न करूंगी जिससे वे शिव भी सदैव सामान्य मनुष्यों की भांति मेरे ही वश में रहें। हे विधाता, प्रति सर्ग आदि कार्यों के बीच में मैं उन शांत चित्त भगवान शंकर का स्त्री रूप से अनुगमन करूंगी। अन्यों की अपेक्षा में उनकी विशेष सहायिका होंगी। हे पितामह, मैं अपने सुंदर रूप में दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शंकर के प्रति सर्ग यानी प्रलय कार्य में सहभागिनी बनूंगी। तब देवतागण मुझे योग निद्रा, विष्णु माया, जगन्मयी, शंकरी, रुद्राणी ऐसा संबोधित करेंगे। जिस प्रकार से निरंतर प्राणियों को उत्पन्न होते ही मोह लेती हूँ, उसी प्रकार प्रमथ गणों के स्वामी भगवान शंकर को भी मोहित कर लूँगी। जिस प्रकार पृथ्वी पर अन्य प्राणी पत्नी के वशीभूत रहते हैं, उससे भी अधिक शंकर अपनी पत्नी के वशवर्ती होंगे। जिसने प्रवेश कर भवन को अधीन कर लिया है, जो उनके हृदय में ही लीन रहती है, महादेव मुझ उसी विद्या यानी काली का मोहवश प्रतिग्रहण करेंगे। मार्कंडेय जी बोले, हे द्विजसुतमो, ऐसा उन ब्रह्मा जी से कहकर जगत सृष्टा ब्रह्मा के देखते ही देखते देवी वहीं अंतर्हित हो गई। उनके अंतर्हित हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जहाँ भगवान कामदेव स्थित थे वहाँ गए। हे मुनि पुंगवों, महामाया के वचनों का स्मरण करते हुए वे बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने उस समय अपने को कृतकृत्य समझा। इसके बाद कामदेव हंसयान से महात्मा ब्रह्मा को आते देखकर शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ। उनके निकट पहुंचकर कामदेव ने प्रसन्न होकर हर्षोत्फुल्लित होकर नेत्रों से सभी लोकों के स्वामी ब्रह्मा को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्नतापूर्वक मधुर एवं गदगद वाणी में देवी विष्णु माया द्वारा जो सुंदर वचन कहे गए थे, उन्हें कामदेव को प्रसन्न करते हुए सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स कामदेव, तुमने शंकर को मोहित करने के लिए पहले जो कहा था कि उनका अनुमोहन आकर्षण जो कर सके, ऐसी स्त्री की सृष्टि कीजिए। उस निर्मित मेरे द्वारा मद्राचल की कंदरा में रहकर नितांत ध्यानपूर्वक मानसिक रूप से जगन्मयी योग निद्रा देवी का स्तवन किया गया। हे वत्स, स्वयं ही मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो, संतुष्ट हो, उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि शंकर मेरे द्वारा ही मोहित किए जा सकते हैं। हे कामदेव, उसके द्वारा दक्ष ग्रह में उत्पन्न होकर शंकर के सम्मोहन का शीघ्र पतन किया जाएगा, यह सत्य समझो। कामदेव जी बोले, हे ब्रह्मदेव, जो जगन्मयी योग निद्रा नाम से प्रसिद्ध हैं, वे कौन हैं? तपस्या कार्य में भली भांति लगे हुए शिव कैसे उनके वशीभूत हो सकते हैं? वह देवी कैसे प्रभाव वाली है? वह कौन है? कहाँ रहती है? हे लोक के पितामह, वह सब आपसे जानना चाहता हूँ।
जिस शिव के समाधि छोड़ने पर हम सब क्षण भर भी उनके दृष्टिपथ में स्थिर नहीं रह सकते, उन्हें वे कैसे विमोहित करेंगी। हे ब्राह्मण, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाली जटाओं से भयानक शूलधारी शंकर को देखकर उनके सम्मुख कौन टिक सकता है। मेरे द्वारा स्वीकृत कार्य और उनके उस स्वरूप को मोहित करने की इच्छा रखने वाली उस देवी के विषय में मैं तात्विक रूप से जानना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, कामदेव के उन अनुत्साहकारी वचनों को सुनकर बोलने की इच्छा रखते हुए चतुर्मुख ब्रह्मा शिव के मोहित करने के संबंध में चिंता आतुर नहीं हुए। मोहित करने में समर्थ हैं ऐसा कहकर वे बार बार लंबी श्वास निश्वास लेने लगे। उनके निश्वास की वायु में अनेक रूपों वाले महान बलशाली चंचल जीवा वाले तथा चंचल स्वभाव वाले अत्यंत भयानक गण उत्पन्न हुए। उनमें से कोई घोड़े तो कोई हाथी, अन्य सिंह, बाघ, कुत्ता, सूअर तथा गधे के समान मुख वाले थे। दूसरे भालू, बिल्ली, शरभ, तोता, भेड़, गीदड़ और सरीसृप के समान मुखों वाले थे। साथ ही उनमें से कुछ गाय के रूप एवं मुख वाले थे तो दूसरे पक्षियों के रूप वाले थे। उनमें से कोई बहुत लंबे थे तो कोई बहुत छोटे, कोई बहुत मोटे थे तो कोई बहुत दुबले। कहीं के नेत्र पीले थे, किन्हीं के बिल्ले के समान, किन्हीं के 3 नेत्र थे तो किन्हीं के एक ही। उनके पेट विशाल थे, वे 1 कान, 3 कान, 4 कान वाले, अन्य मोटे कान, बड़े कान, बहुत से कान या बिना कान वाले भी थे। उनमें से किन्हीं के लंबे नेत्र थे, किन्हीं के विशाल नेत्र थे तो किन्हीं के छोटे तो किन्हीं कोई नेत्रहीन ही था। किन्हीं के 4 पैर थे, किन्हीं के 5, 3 या 1 पैर ही थे। कोई छोटे पैर वाले थे, कोई लंबे पैर, कोई मोटे पैर वाले थे, कोई बड़े पैर वाले। इसी प्रकार कोई 1 हाथ वाले, कोई 4, 2 या 3 हाथ वाले थे। उनमें से कोई बिना हाथ वाले थे तो कोई भद्दी आँखों वाले थे। दूसरे गोह के आकार वाले थे, कोई मनुष्य की आकृति वाले थे, कोई सुयस के मुख वाले, कोई क्रोंच, बगुला, हंस, सारस आदि की मुख आकृति वाले थे तथा कोई जलकाक, कुरकरी, कंक और कौवे के समान मुख वाले भी थे। कोई आधे नीले, आधे लाल, कोई भूरे, कोई लालिमा युक्त पीले तथा कोई नीले, सफ़ेद, पीले, हरे रंग के थे तो कोई रंग बिरंगे रूप वाले थे। वह शंख, नगाड़े, मृदंग, डिडम, पटहा तथा पणवा आदि बजा रहे थे। हे विप्रेंद्रों, वह सभी निरंतर ऊंची भूरी जटाओं से भयानक लग रहे थे। वह गण रथा आरूढ़ थे। वह शूल, पाश, खड्ग हाथ में लिए या धनुष धारण किए थे। वह शक्ति, अंकुश, गदा, बाण, पट्टश, पराश आदि आयुध हाथ में लिए हुए थे। वे महाबली गण अनेक अस्त्रों को धारण किए मारो काटो ऐसे कहते हुए महान गर्जन के साथ ब्रह्मा के सन्मुख पहुँचे। जहाँ वे मारो काटो बोल रहे थे, योग निद्रा के प्रभाव से ब्रह्मा कुछ बोले। इसी बीच ब्रह्मा से बोलते हुए गणों को देखकर कामदेव उन्हें रोककर स्वयं पहले बोले। कामदेव जी बोले, हे विधि, यह आपका क्या कार्य करेंगे या कहाँ रहेंगे या किस काम नाम से जाने जाएंगे, वहाँ उनको लगाइए। इनको इनके कामों में लगाकर इनको स्थान एवं नाम प्रदान कर मुझसे महामाया जगदम्बा के प्रभाव का वर्णन करें। मार्कंडेय जी बोले, इसके बाद सभी लोक के पितामह कामदेव के उस वचन को सुनकर कामदेव के सहित उन गणों से उनके कर्म आदि का निर्देश करते हुए बोले। ब्रह्मा जी बोले, ये पैदा होते ही बार बार मारो ऐसा बोल रहे थे, इसीलिए इनका मार यह नामकरण होवे। मारने वाले होने के कारण भी ये मार नाम से प्रसिद्ध होंगे। बिना आराधना के ये प्राणियों के लिए सदैव विघ्न करते रहेंगे।
हे कामदेव, इनका मुख्य कार्य तुम्हारा अनुगमन करना होगा। आप अपने कार्य हेतु जब जब और जहाँ जहाँ जाएंगे तब तब यह सहायतार्थ वहाँ वहाँ जाएंगे। यह तुम्हारे अस्त्रों के वशीभूत लोगों के चित्त को सदैव विभ्रमित करेंगे, ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न उपस्थित करेंगे। जिस प्रकार सभी प्राणी संसारी कर्म करते रहें, वैसा ही ये सब और से विघ्नों सहित करते रहेंगे। ये वेगवान इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ मारगण सब जगह स्थित रहेंगे। इन्हें पंच यज्ञों के अंश भोग का अधिकार रहेगा और तुम इनके गण अध्यक्ष होगे। यह नित्य क्रिया संपन्न पुरुषों के जल अर्घ्य आदि के भी पुण्य फल के ग्रहण करता होंगे। मार्कंडेय जी बोले, ऐसा सुनकर वे सभी ब्रह्मा के सहित कामदेव की परिक्रमा कर तथा अपनी गति को सुनकर इच्छित स्थानों को चले गए। हे मुनि सतमो, उनका वर्णन करने में पृथ्वी पर कोई समर्थ नहीं है। उनके माहात्म्य एवं प्रभाव का भी वर्णन संभव नहीं है, क्योंकि वे तपस्वी थे। इनकी ना कोई स्त्री है, ना कोई पुत्री। यह सदैव इच्छा रहित रहते हैं। यह सभी सन्यासी वृत्ति के उदरता महात्मा हैं। तब ब्रह्मा ने प्रसन्न हो कामदेव से योग निद्रा का महात्म्य भली भांति कहना प्रारंभ किया। अव्यक्त और व्यक्त रूप से रज, सत्व और तमोगुण की सहायता से विभाजित कर जो अपनी अर्थ सिद्धि यानी उद्देश्य पूर्ति करती है, उन्हें ही विष्णु माया कहते हैं। जो ब्रह्मांड कपाल के नीचे भाग में स्थित जल में रह उस ब्रह्मांड का विभाजन कर पुरुष तत्व को प्राप्त करती है, उन्हें ही योग निद्रा कहते हैं। वे मंत्रों का निहित भाव रूप वाली सर्वोत्कृष्ट है। वह परम आनंद स्वरूपा है। वह योगियों के लिए अंतःस्थित सत्व विद्या है। उन्हें ही जगन्मयी भी कहते हैं। जो जीव को गर्भ के भीतर ज्ञान संपन्न रहते हुए भी सूती यानी प्रसव वायु से प्रेरित कर ज्ञान रहित रूप से निरंतर उत्पन्न करती है, पूर्व से पूर्व अर्थात पुरातन फल संधान हेतु संस्कारों के अनुसार आहार आदि में, तत्पश्चात उनके परिमाणभूत मोह, ममता, अज्ञान, क्रोध, अवरोध आदि में बारंबार फेंक कर जब कामनाओं में शीघ्र ही प्रतिबद्ध कर उसे दिन रात चिंता, अमोद, व्यसन से युक्त कर देती है। इसीलिए उन जगदीश्वरी को महामाया भी कहते हैं। वे ही अनंत रूपाणी सृष्टि की उत्पत्ति करती, अहंकार आदि से युक्त हो लोगों द्वारा उत्पत्ति ऐसा कही जाती है। जिस प्रकार से मेघ से उत्पन्न जल बीज से उत्पन्न अंकुर को बढ़ाता है, उसी प्रकार वे भी उत्पन्न जंतुओं को पोषण दे बढ़ाती हैं। वे शक्ति सृष्टि रूप से सबको प्रकट करने वाली और सबकी प्रसिद्धि और स्वामिनी हैं। वे क्षमाशीलों में नित्य विराजमान, क्षमा तथा दयावानों में करुणा रूप से विद्यमान है। वे ही नित्या हैं जो जगत के गर्भ में नित्य रूप से प्रकाशित होती हैं। वे ही पराज्योति के रूप में व्यक्त और अव्यक्त दोनों को ही प्रकाशित करने वाली हैं। वे ही वैष्णवी विद्या रूप से योगियों की मुक्ति का कारण है तथा इसके विपरीत अविद्या रूप से संसारिक जनों के संसार बंधन का भी कारण है। हे मनोभव कामदेव, वे ही सुंदरी लक्ष्मी रूप से कृष्ण यानी विष्णु की सहचरी हैं तथा वेद त्रयी के रूप में सदैव मेरे कंठ में स्थित रहती हैं। वे सभी जगह विराजमान हैं तथा सर्वत्र गमनशीला हैं, दिव्य वेश वाली हैं, नित्या और सर्वरूप वाली देवी हैं। उन्हें ही परा भी कहते हैं। वे कृष्ण आदि को सदा मोहित करने वाली हैं, साथ ही स्त्री रूप में सभी प्राणियों को सब ओर से मोहित करने वाली हैं। श्री कालिका पुराण में योग निद्रा महात्म्य नामक 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।